नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन मास की उत्तम कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। भगवान शंकर और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगी। तो आइए सबसे पहले कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, सावन का महीना था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने धरती पर देखा, कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था तो कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, कोई दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर सभी मनुष्य आप पर इतना दूध और जल अर्पित कर रहे हैं, इसका इन्हें क्या फल प्राप्त होगा? तब शिव जी ने कहा, हे प्रिय, सावन माह में मुझे जल अर्पित करने का इतना ज़्यादा महत्व है कि जो भी मनुष्य मुझे जल और दूध अर्पित करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने शिव जी से पुनः पूछा कि प्रभु, तो क्या ये लाखों करोड़ों लोग जो आप पर जल अर्पित कर रहे हैं, ये सभी स्वर्ग को प्राप्त होंगे? तब प्रभु जी हंस पड़े और कहा, हे प्रिय, तन से स्नान कराने से ज़्यादा मन से स्नान कराने का महत्व है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन आपको मन से स्नान करा रहा है और कौन तन से? तो शिव जी ने कहा, ये हमारे भक्त के भाव से पता चल जाता है। हे प्रिय, आइए आपको धरती पर ले चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि कौन तन से चढ़ा रहा है और कौन मन से चढ़ा रहा है। वहीं आपकी जिज्ञासा शांत हो पाएगी। तब भगवान शिव ने स्वयं को एक कुरूप कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप दिया और दोनों एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। वहां पहुंचकर जो भी भक्त वहां से जाता, माता पार्वती उससे कहती कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पति कोढ़ी हैं, मैं इन्हें कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाई हूँ। सुना है भोले कि इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। यदि इस मंदिर में मैं अपने पति से एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करवा दूं तो यह ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तुम हमारी कुछ मदद कर दो। अब जो भी व्यक्ति उधर से गुजरता, कोढ़ी को देखकर घिन करता और दूर चला जाता और सुंदर स्त्री को देखकर कहता कि तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। फिर वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती से बोला, माँ, क्या बात है, आप दुखी क्यों हो? माता पार्वती सारी बात उस लड़के को कहती। तब वह बोला, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी दी थी, पहले आप ये खा लो, फिर मैं आपके पति को भोलेनाथ के दर्शन भी करवा दूंगा। कलयुग में आप ऐसी स्त्री हैं जो अपने पति की ऐसी सेवा कर रही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पति को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन करवाता हूँ और जल अर्पित करवाता हूँ। उस लड़के ने कुष्ठ रोगी हुए भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाकर मंदिर में ले जाकर दर्शन करवाया। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, ये देखिए, इन लाखों करोड़ों में से इस व्यक्ति ने मन से स्नान कराया है, यह स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो अगर आप भी इसी तरह मन से स्नान कराएंगे तो आप भी स्वर्ग को प्राप्त होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं शंकर भगवान और माता पार्वती पूरी करेंगे। तो ऐसी और भी रोचक और भक्तिपूर्ण कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।